खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी खबर से। गुरुग्राम के भौंडसी स्थित सरकारी स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का होगा अनावरण। शहीद सूबेदार कुमार पाल सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगा अनावरण। गुरुग्राम की जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। धर्मपाल खटाना BR कामरा मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। हर्ष कामराज गिरिराज ढींगरा भी मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। सुबह 10 बजे होगा प्रतिमा का अनावरण। गुरुग्राम के भौंडसी स्थित सरकारी स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का होगा अनावरण। शहीद सूबेदार कुमार पाल सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगा अनावरण। गुरुग्राम की जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। धर्मपाल खटाना BR कामरा मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। हर्ष कामराज गिरिराज ढींगरा भी मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। सुबह 10 बजे होगा प्रतिमा का अनावरण। गुरुग्राम के भौंडसी स्थित सरकारी स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का होगा अनावरण। शहीद सूबेदार कुमार पाल सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगा अनावरण। गुरुग्राम के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। इसके अलावा धर्मपाल खटाना BR कामरा मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। हर्ष कामराज गिरिराज ढींगरा भी मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। सुबह 10 बजे होगा प्रतिमा का अनावरण। गुरुग्राम के भौंडसी स्थित सरकारी स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का होगा अनावरण। शहीद सूबेदार कुमार पाल सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया जाएगा अनावरण। गुरुग्राम की जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कर्ण जय सिंह लाइव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कर्ण, गुरुग्राम के भौंडसी स्थित सरकारी स्कूल में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का आज अनावरण रखा गया है। कई बड़ी हस्तियां इस खास कार्यक्रम में शामिल की जाएंगी। बिल्कुल महेश, देखिए भौंडसी के ये सरकारी स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उसका अनावरण यहाँ पर होगा। जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगी और तकरीबन 10 बजे इस प्रतिमा का अनावरण जो है वो किया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो योगदान था देश को आजादी दिलाने के लिए, जो उन्होंने सेना बनाई थी, उसके बारे में बच्चों को जानकारी मिल सके, उसके बारे में बच्चों को प्रेरणा मिल सके और जो देश प्रेम की भावना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर थी वो भावना हर एक बच्चे में जागरूक हो, हर बच्चे में आए। ये एक प्रयास जो है स्कूल की तरफ से किया जा रहा है और क्योंकि नेताजी के जो काम थे, जो उनके द्वारा किए गए तमाम जो कार्य थे, उनको भूला नहीं जा सकता, उनके योगदान को भूला नहीं जा सकता। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है आज। बच्चों को कितनी प्रेरणा मिलती है इससे? बिल्कुल, महापुरुषों की प्रतिमाओं के जो उनको बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि इन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया और इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, पुण्य वेदी पर चढ़ गए, लेकिन कभी भी इन्होंने अपनी जनता से कुछ नहीं मांगा, सब कुछ दिया। तो मेरे बच्चों में ये एक मैसेज जाएगा कि जब तक हम राष्ट्र के लिए त्याग नहीं करेंगे वो राष्ट्र कभी भी मजबूत नहीं हो सकता, और यही मेरी इच्छा थी। बिल्कुल, सुभाष राघव जी हमारे साथ हैं जिनके द्वारा ये प्रतिमा लगवाई जा रही है। सुभाष जी, बच्चों के लिए बेहद प्रेरणा मिलती है और भौंडसी तो कहा जाता है कि शहीदों का गांव होता है ना, और भौंडसी शहीदों का गांव है। ऐसे गांव के बच्चों को प्रेरणा मिल सके, क्या यही मकसद है प्रतिमा लगाने का? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। यही मकसद है कि युवा पीढ़ी को नया संदेश जाए और उनसे सीखे कि हमारे शहीदों ने हमें कैसा कैसा बलिदान दिया है और देश को आज़ाद कराया है। तो मैं चाहता हूं कि युवा पीढ़ी को नया संदेश जाए और उनमें एक नई प्रेरणा आए। हमारा गांव शहीदों का गांव है, तो मुझे भी बड़ी तमन्ना थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे युवा पीढ़ी को कोई नया संदेश जाए। तो मेरे बच्चे भी, मेरा
मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी भी यही तमन्ना थी कि पापा एक ऐसी प्रतिमा लगाओ जिससे युवा पीढ़ी को नया संदेश जाए। मेरा मेरे 2 बेटे एक बिटिया है और छोटा बेटा मेरा ऑस्ट्रेलिया है, पुत्र वधू भी साथ है, वो भी डॉक्टर है। बड़ा बेटा मेरा सिंगापुर था, उसकी स्टडी सिंगापुर रही और उसके बाद में उसने सर्विस वहीं की। उसके बाद में अब उसने इंडिया में ही यूएस कंपनी को ज्वाइन की है जयपुर में, वो जयपुर सेटल है। ये बताइए कि प्रतिमा लगाने के लिए आपने यही स्कूल क्यों चुना? इस स्कूल में हम भी पढ़े हैं, हमारे बुजुर्ग भी पढ़े हैं। ये पहले राजपूत के नाम से स्कूल था, उसके बाद में इसका फिर शहीद के नाम से हुआ। तो मेरी यही तमन्ना थी जिसमें हम पढ़े हैं तो उसी में ही कोई ऐसा काम किया जाए जिससे हमारी भी याद बनी रहे, हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि हमारे बुजुर्ग या हमारे बड़े इस स्कूल में पढ़े हैं, तो नया संदेश जाता है इससे। बिल्कुल, देखिए महेश, ये जो स्कूल है ये सरकारी स्कूल है, लेकिन स्कूल की तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों के आगे भी पेड़ों के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके स्कूल में। और सरकारी स्कूल में कहा जाता है कि सरकारी स्कूल की जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन ये बोंडसी का जो सरकारी स्कूल है यहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, चाहे बिल्डिंग को लेकर हो, चाहे बच्चों को शिक्षा को लेकर हो, यहाँ तक कि जो पेड़ लगाए गए हैं उसके बारे में भी बच्चों को जो जानकारियां हैं वो बोर्ड के माध्यम से दी जाती है। और जिस प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है उस प्रतिमा के सामने भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक बोर्ड लगाया गया है और उस बोर्ड में भी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो पूरी जीवन शैली रही है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, ताकि बच्चे जो हैं इसको पढ़कर प्रेरणा ले सके, इसको पढ़कर जागरूक हो सके और ये देख सके कि जो देश प्रेम की भावना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर थी उसके बारे में बच्चों को पता चल सके। स्कूल के मुख्य द्वार के पास ही ये प्रतिमा लगाई जा रही है ताकि बच्चे जैसे ही स्कूल में एंटर हो, सुबह स्कूल में जब आएं तो वो पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखें और इसको पढ़ें, तो उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। इस स्कूल की बात करें, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में और बच्चों को अब कितना उत्साह देखने को मिल रहा है इस प्रतिमा लगने के बाद? ये आप ठीक कह रहे हैं। मेन गेट पे प्रतिमा का इसलिए विचार बना कि इसमें एंट्री में ही बच्चों को एक नया संदेश जाए और बच्चों में बड़ा उत्साह है इस प्रतिमा को देख के, और उनकी जीवनी पर पढ़ के उन्हें बड़ी खुशी है कि हमारे स्कूल में एक ऐसा पहला काम हुआ है जिससे हमें भी प्रेरणा मिले और आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिले। अच्छा, आने वाले समय में क्या ऐसे ही प्रतिमा स्कूल में और लगाई जाएगी आपके द्वारा? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आने वाले समय में भी इन शहीदों की ही प्रतिमा लगाई जाएगी और जिसका आगे कार्यक्रम चल रहा है, प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और गांव के लोगों में भी उत्साह है कि भी ऐसी हम भी प्रतिमा लगाएं। मेरा भी ये मन है कि मैं भी एक प्रतिमा और लगाऊंगा नेक्स्ट ईयर, विचार बन रहा है। कौन कौन शामिल होगा आज इस कार्यक्रम में? चीफ गेस्ट हमारे कैप्टन इंदू बोकन हैं, उनके हस्बैंड भी पिछले साल शहीद हुए थे। चीफ गेस्ट हुए हैं केआईटी कॉलेज के चेयरमैन बीआर कामरा, एमडी हर्ष कामरा और टाटा मोटर्स और किया के ओनर गिरिराज धिंगड़ा हमारे गेस्ट हैं। और भी गेस्ट ऑफ ऑनर में और भी काफी लोग आ रहे हैं, समाज सेवी। चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनकी भावना देश के प्रति जागरूक हो और ऐसे अच्छे काम करें और जिससे आने वाली पीढ़ी को भी और नया संदेश मिले। बिल्कुल महेश, देखिए चौधरी सुभाष राघव जी हमारे साथ थे जिन्होंने बताया जिनके द्वारा ये प्रतिमा जो है लगाई गई है। तकरीबन 10 बजे के आसपास इस प्रतिमा का अनावरण होगा। जिला शिक्षा अधिकारी इंदू बोकन इस प्रतिमा का अनावरण करेगी।